नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। एक बार की बात है कि एक सियार जंगल में पुराने पेड़ के नीचे खड़ा था। पूरा पेड़ हवा के तेज झोंके से गिर पड़ा। सियार उसकी चपेट में आ गया और बुरी तरह से घायल हो गया। वह किसी तरह घिसटता घिसटता अपने आप को अपनी मान तक पहुंचा। कई दिन वह मान से बाहर नहीं आया क्योंकि वह बहुत ही गंभीर तरह से चोटिल था। उसे भूख लग रही थी, शरीर कमजोर हो गया था। तभी उसे एक खरगोश नजर आया और उसके शरीर में थोड़ी ताकत थी, तो वह उसे दबोचने के लिए उस पर झपटा। सियार कुछ दूर भागकर ही हाँफने लगा। उसके शरीर में जान अब बहुत कम रह गई थी। फिर उसे एक चिड़िया दिखी जिसका उसने पीछा करने का कोशिश किया, पर वहाँ भी वह असफल रहा। एक छोटे से हिरन का बच्चा उसे नजर आया तो वह उसे पकड़ने के लिए दौड़ा, लेकिन वह उसका भी शिकार नहीं कर पाया। अब सियार बहुत कमजोर हो गया था और उसे भूखे मरने की नौबत आ गई थी। क्या करे, वह यही सोच रहा था। इधर उधर घूमने लगा पर उसे कोई भी मरा हुआ जानवर भी नहीं मिला। घूमता घूमता वह सियार एक बस्ती में आ गया और वह सोचा कि उस बस्ती में कोई मुर्गी या चूजा अगर उसके हाथ लग जाए तो उसे खाकर ही वह अपना पेट भर लेगा। इसीलिए वह इधर उधर गलियों में घूमने लगा, लेकिन तभी गली के कुत्ते भौं भौं करते हुए उसके पीछे पड़ गए। सियार जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगा। वह गलियों में घुसकर कुत्तों को छकाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुत्ते उसके पीछे दौड़े ही जा रहे थे। दौड़ते दौड़ते सियार रंग करने वाले कपड़ों पर रंगरेजों की बस्ती में आ पहुंचा। वहां उसे एक घर के सामने एक बड़ा ड्रम नजर आया। जान बचाने के लिए वह उसी ड्रम में कूद पड़ा। ड्रम में उस घर के रंगरेज ने कपड़े रंगने के लिए रंग घोल रखा हुआ था। कुत्तों का टोला भौंकता हुआ वहां आया, लेकिन सियार सांस रोककर रंग में डूबा रहा। वह केवल सांस लेने के लिए अपनी नाक थूथनी बाहर निकालता। जब उसे पूरा यकीन हो गया कि अब कोई खतरा नहीं है तो वह बाहर निकला। वह रंग में पूरी तरह से भीग चुका था। जंगल में पहुंचकर उसने देखा कि उसके शरीर का पूरा रंग अब हरा हो गया है। उस ड्रम में रंगरेज ने हरा रंग घोल कर रखा था, क्योंकि उसे हरे रंग को अपने कपड़े पर लगाना था। सियार उसके हरे रंग को जो भी जंगली जीव देखता वह भयभीत हो जाता। उनको खौफ से कांपते देखकर रंगे सियार के दुष्ट दिमाग में एक योजना आई। रंगे सियार ने डरकर भागते जीवों को आवाज दी, भाइयों भागो मत, मेरी बात सुनो। उसकी बात सुनकर सभी भागते हुए जानवर ठिठक गए। उनके ठिठक जाने से रुक जाने से सियार ने सोचा अब इस मौके का फायदा उठाना है। वह बोला, देखो तुम सभी ध्यान से देखो, मेरा रंग एकदम हरा है। ऐसा रंग किसी जानवर का भी धरती पर नहीं है। मतलब तुम सब इस बात को यकीन कर लो कि भगवान ने मुझे यह खास रंग देकर तुम्हारे पास भेजा है। तुम सभी जानवरों को बुलाकर ले आओ, क्योंकि मैं भगवान का दूत हूँ। भगवान ने मुझे तुम सबके लिए यहाँ भेजा है। उसने अपनी बातों को इतनी चतुराई से कही थी कि सभी जानवरों के ऊपर उसका गहरा प्रभाव पड़ा। वे जाकर जंगल में दूसरे सभी जानवरों को बुलाकर उस सियार के पास ले आए, जो अब हरा रंग से रंग चुका था। जब सब आ गए तो रंगा सियार एक ऊंचे पत्थर पर चढ़कर ऋषि मुनियों की तरफ बैठ गया और उसके बाद सभी से बोला, वन्य प्राणियों, प्रजापति ब्रह्मा ने मुझे खुद अपने हाथों से इस अलौकिक रंग का प्राणी बनाकर कहा कि संसार में जानवरों का कोई शासक नहीं है। तुम्हें जाकर जानवरों का राजा बनकर उनका कल्याण करना है। तुम्हारा नाम सम्राट कुकुदुम होगा। तीनों लोकों के वन्य जीव तुम्हारी प्रजा होंगे। अब तुम लोग कोई भी जानवर अनाथ नहीं हो। मेरी छत्र छाया में निर्भय होकर रहो। सभी जानवर वैसे ही सियार के अजीब रंग से चकराए हुए थे। सियार के इस तरह से बोली गई बातों ने उस पर जादू का काम किया और जंगल के हिंसक जानवर शेर, बाघ व चीते भी इस बात से डर गए कि अगर वह सियार के फैसले को इनकार करेंगे तो कहीं ब्रह्मा जी उन्हें भस्म न कर दे। इसीलिए शेर, बाघ व चीते भी उस सियार की बात को मान लिए और सभी ने उसे अपना भगवान की तरह मान लिया। सबने कहा कि अब आप ही हमारे राजा हैं। देखते ही देखते सारे जानवर उसके चरणों में लौटने लगे और एक स्वर में बोले, हे ब्रह्मा के दूत,
प्राणियों में श्रेष्ठ कुकुदुम, हम आपको अपना सम्राट स्वीकार करते हैं। भगवान की इच्छा का पालन करके हमें बड़ी प्रसन्नता होगी। एक बूढ़े हाथी ने कहा, हे सम्राट, अब हमें बताइए कि हमारा क्या कर्तव्य है। रंगा सियार सम्राट की तरह पंजा उठाकर बोला, तुम्हें अपने सम्राट की खूब सेवा और आदर करनी है। मुझे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हमारे खाने पीने का सही प्रबंध होना चाहिए, क्योंकि तुम जितनी मेरी सेवा करोगी तुम ईश्वर की उतनी ही सेवा करोगी और उनका प्रसाद उतना ही तुम्हें मिलेगा। शेर ने सर झुकाकर कहा, महाराज ऐसा ही होगा। आपकी सेवा करके हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। बस सम्राट कुकुदुम बना रंगा सियार के शाही ठाठ हो गए। वह राजसी शान से रहने लगा। कई लोमड़ियां उसकी सेवा में लगी रहती। भालू उसे पंखा झुलाकर पंखा करता। सियार जिस जीव के मांस को खाने की इच्छा जाहिर करता उसकी बलि दे दी जाती थी। जब सियार घूमने निकलता तो हाथी आगे आगे सूंड उठाकर बिगुल की तरह चिंघाड़ता था। दो शेर उसके दोनों ओर कमांडो बॉडीगार्ड की तरह रहते थे। वह बिल्कुल सम्राट राजा महाराजा की तरह अपना जिंदगी उस जंगल में गुजारने लगा। कुकुदुम अपना दरबार भी लगाता था। रंगे सियार ने अपने सम्राट बनने के साथ ही एक सबसे बड़ी चालाकी यह कर दी कि उसने जंगल के सारे सियारों को उस जंगल से भगा दिया। उसने कहा कि यह सियार भगवान की इच्छा के विरुद्ध धरती पर आ चुके हैं। यह सब दुष्ट प्रजाति के हैं, इन्हें सभी को यहाँ से भगा दिया जाए। उस जंगल में अब कोई सियार नहीं था। इसका कारण यह था कि सियार को डर था कि उसकी अपनी जाति के जीव उसे पहचान लेंगे। एक दिन रंगा सियार सम्राट कुकुदुम खूब खा पी कर अपने शाही मांद में आराम कर रहा था कि बाहर उजाला देखकर वह उठ गया। बाहर आया तो चांदनी रात खिली हुई थी और पास के जंगल में सियारों की टोलियां हू हू की बोली बोल रही थी। उस आवाज को सुनते ही रंगा सियार कुकुदुम अपना आपा खो बैठा और अपने जन्मजात स्वभाव के कारण जोर जोर से चांद की ओर मुंह उठाकर सियारों के स्वर में स्वर मिलाकर हू हू करने लगा। उसके बॉडीगार्ड शेर बाघ सब उसे हू हू करते हुए देख लिए। वो चौंक गए। बाघ बोला, अरे यह तो एक सियार है। हमने इसे सम्राट माना, भगवान का दूत माना, और यह हमें धोखा देकर हमें मूर्ख बना रहा है। मारो नीच को। इतना कहना था कि शेर और बाघ उसकी ओर लपके और देखते ही देखते उस सियार को चीर फाड़ कर खा गए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि नकलीपन, झूठ, फरेब, इनकी पोल हमेशा खुल जाती है। यह सब किसी भी व्यक्ति को ज्यादा दिनों तक बेवकूफ नहीं बना सकते। इसीलिए हमें हमेशा सच्चाई का साथ रहना चाहिए, सच्चाई का साथ देना चाहिए। झूठ, फरेब, ढोंग यह कहकर किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए, नहीं तो उसका परिणाम हमेशा बुरा ही होगा। दोस्तों, आपसे प्रार्थना है, अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक जरूर करना। धन्यवाद।